खबर इस वक्त की आपको बता दें, मीडिया के सामने बाबा सूरजपाल सामने आया। हाथरस कांड के बाद ये पहली बार बाबा मीडिया के सामने आया और सामने आकर के उसने ये कहा है कि प्रशासन के ऊपर भरोसा उसका बना हुआ है। इसके अलावा ये भी उसने कहा कि उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 जुलाई की घटना से दुखी हूं, बाबा सूरजपाल ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, जो भी उपद्रवी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो बाबा सूरजपाल पहली बार कैमरे के सामने आकर के संवेदना यहां पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहा है पीड़ित परिवार के साथ में। उसने ये कहा कि जो भी उपद्रवी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ठीक रहा है, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसका उपद्रवियों के ऊपर फोड़ता हुआ यहाँ पर बाबा सूरजपाल दिखाई दिया है। मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ 2 जुलाई की घटना के बाद से, और जो परिवार है उसके प्रति संवेदना और हमेशा उन परिवारों के साथ में खड़ा रहूंगा, ये बात भी बाबा सूरजपाल की तरफ से कही गई है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो ये वो बाबा है जिसे कई दिनों से ढूंढा जा रहा था। दिल्ली से लेकर ना जाने कहां कहां ढूंढा गया, लेकिन कहां छिप कर बैठा था ये बाबा अब आया है मीडिया के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया के सामने आने के बाद जो है अब बाबा ये कह रहा है कि मेरी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। सवाल यह है कि अगर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना थी तो आखिर क्यों भागा बाबा, और आखिर इतने दिनों से कहां छिपा हुआ था बाबा, और अब प्रशासन के सामने बाबा क्यों नहीं आता। अब बाबा ये कह रहा है कि प्रशासन से जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दोषियों को नहीं बख्शेंगे। इतना ही नहीं, पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसका ठीकरा उपद्रवियों पर फोड़ता हुआ ये बाबा नजर आया। आप देखिए चेहरे पर आपको एक शिकन नजर नहीं आएगा। 121 लोगों की मौत हुई है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, महिलाओं की मौत हुई है, लेकिन चेहरे पर एक शिकन इस बाबा के नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये ढोंगी बाबा, ये पाखंडी बाबा अब ये कह रहा है कि देखिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि 2 जुलाई की घटना से मैं दुखी हूं और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर सुनिए ये पाखंडी बाबा को। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की
शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो बाबा सूरजपाल को आपने सुना, कैमरे पर सामने आकर एक बार फिर से अपने ढोंग को ही आगे बढ़ाता हुआ वो यहाँ पर दिखाई दिया। आप देखिए कैमरे में नजरें नहीं मिला पा रहा है, नजरें नीची करके वो सारी बात यहाँ पर कहता हुआ दिखाई दिया है। पहले बाबा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, अब वो कह रहा है कि प्रशासन के ऊपर आप भरोसा बना करके रखिए। न्यूज 18 इंडिया के दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, बाबा कैमरे के सामने आ सकता है, लेकिन जो जांच एजेंसियां उनके सामने आने से शायद डर लग रहा होगा। देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने लगातार 4 दिन से वही सवाल उठाए थे और देर रात जब हमने AP सिंह से बात की थी, उनके वकील जो दावा कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने ये कहा था कि बाबा आखिर सामने क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं वो कैमरे के सामने जाकर बोलना चाहते हैं कि उनकी गलती है, और क्यों नहीं वो अस्पतालों में जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके खुद अनुयायी भर्ती हैं, उनके अनुयायियों की मौत हुई है दर्दनाक। तो इस पूरे मामले पर खुद AP सिंह ने कहा था कि जल्द ही बाबा सबके सामने आएंगे, अपना बयान देंगे, और यहाँ पर जिस तरह से उनका बयान आया है कि वो दुखी है। लेकिन ये 5 दिन के बाद कैसा दुख, 2 जुलाई की घटना है और बाबा 6 जुलाई को सामने आते हैं और बात करते हैं कि उन्हें बहुत दुख है 2 तारीख की घटना का। और इस पूरे मामले पर अब तक उनका जो पहला बयान आया है कैमरे पर, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 5 दिन आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी साधी थी। क्या वो डरकर फरार हो गए थे, क्या वो भूमिगत हो गए थे, क्या उन्हें आना नहीं चाहिए था। लेकिन आज भले ही वो आए हैं और अब आकर वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि उन्हें 2 जुलाई की घटना का बहुत दुख है। उनके जितने अनुयायी हैं वो उनसे चाहते हैं कि उनके लिए सहानुभूति उनके पास है। लेकिन अब तक वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए, इस पूरे मामले पर भी AP सिंह ने हमें सही जवाब नहीं दिया था। उनका यही कहना था कि जल्द ही बाबा सामने आएंगे। कि देखिए मैं दुखी हूँ, हालांकि ढोंग लग रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है, चेहरे पर एक शिकन नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, अगर ये कह रहे कि मैं दुखी हूँ, तो जब भगदड़ हुई थी वहां पर रुकते, टोल प्लाजा से भागती हुई तस्वीरें नहीं आती, जाते पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते, 5 दिन बाद मीडिया के सामने आकर नहीं कहते कि मैं दुखी हूं। बिल्कुल यही सवाल हमने उनके वकील AP सिंह से पूछा था कि जब भगदड़ हुई थी, बाबा ने देख लिया था, बाबा को जानकारी मिल गई थी कि 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और वो ये 121 लोग उन्हीं की मंडली में, उन्हीं के सत्संग को सुनने आए थे। क्यों नहीं वापस वो उनके पास गए, क्यों नहीं अगले दिन उनके पास उन्होंने मालूमात करी। अस्पताल में जाते उनके खुद के अनुयायियों की मौत हुई थी और इस दर्दनाक मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को माना जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा बाहर नहीं निकला। बाबा ने पूरी तरह से अपने को चुप्पी साधी रखी। उसके अलावा बाबा ने ये कोशिश की थी कि वो कहीं से कुछ ना निकले। हम लगातार यही सवाल इतने दिन से लगातार वकील से पूछ रहे थे, जिसके बाद अब जाकर आज बाबा का स्टेटमेंट आया है और वो भी उतना स्टेटमेंट जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी दुखी हैं। अगर दुखी थे तो इतने दिन से वो अंदर क्यों बैठे हुए थे? अगर दुखी थे तो वो अपने उन अनुयायियों के पास क्यों नहीं गए? अगर दुखी थे तो उन मृतक परिवारों से क्यों नहीं मुलाकात करी? क्यों नहीं उनसे बातचीत करने के लिए वो गए? ये सारी जो कहानी इस वक्त बाबा की तरफ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि बाबा अपने अनुयायियों को कितना मानते हैं, क्योंकि अभी भी किसी अनुयायी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। क्योंकि हमने लगातार उन भक्तों से बातचीत की थी कि
उनकी क्यों नहीं इतनी बड़ी गलती है, क्यों नहीं वो सामने आ रहे, तो उनका भी ये कहना था कि बाबा हैं जल्द से जल्द आ जाएंगे। मतलब भक्त इतने भक्ति में लीन है कि वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बार बार दर्शकों तक, उनके अनुयायियों तक पहुंचाना जरूरी है, जो अभी भी बाबा को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। भाई ये कैसे भगवान है, कैसे परमात्मा है, जिन्हें लोगों की पड़ी नहीं है, अपने अनुयायियों की पड़ी नहीं है, जिन्हें भय है, प्रशासन का भय है। इसीलिए बार बार बाबा की जो बात है वो दर्शकों तक पहुंचाना और उसे डिकोड करना भी, दीपक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हाथरस में हुआ था, उसके बाद कोई भी नहीं सोच सकता था, सबको यही लगा था, उनके भक्तों को भी लगा था कि बाबा अब आएंगे, उनके अस्पताल में आएंगे, उनके मृतक जो लोग हैं उनके घरों में जाएंगे। लेकिन ना बाबा का घर तो जाना छोड़िए, स्टेटमेंट तक नहीं आया था सामने। हम लगातार जब उनके वकील सामने आए कि मैं उनका वकील हूँ, AP सिंह जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनसे हमने सवाल लगातार किए थे कि बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन बाबा को आना चाहिए, बाबा ने अपने उन अनुयायियों के पास जाना चाहिए जिनकी घर में मौत हुई है, जिनका घर जो उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, उनके घरों में क्यों नहीं आ रहे, कोई स्टेटमेंट में भी नहीं दे रहे। कल रात हमने जब इंटरव्यू किया था तो उसमें उनसे हमने यही सवाल पूछा था कि बाबा ने तकरीबन कम से कम एक मैसेज तो देना चाहिए था, अपने मुंह से बोलकर कोई वीडियो मैसेज देना चाहिए था। और देखिए अगली सुबह को उनका स्टेटमेंट आ गया। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर वो दुखी होने का, यहाँ पर जो भी कुछ अपनी बातें कर रहे हैं वो एक प्रकार का ढोंग ही है, क्योंकि 6 दिन बाद अगर आप सामने आते हैं तो फिर क्यों आए। तो ये बाबा पहली बार मीडिया के सामने आया है और ये कहता हुआ नजर आया है कि हाँ मैं दुखी हूँ, प्रशासन से इस बात की गुहार लगाता हूँ कि दोषियों को जो है जल्द से जल्द सजा दी जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और हादसे के बाद टीवी पर पहली बार बाबा